Hello friends, in today's video we are here to study about the forensic medicine. So without wasting any time, let us start. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थैनाटोलॉजी, डेथ एंड पोस्टमार्टम। नॉर्मली थैनाटोलॉजी का मतलब होता है, ये क्या होता है, एक तरह की साइंटिफिक स्टडी होती है किस पे, डेथ और डाइंग, जिसमें इंक्लूड होता है यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेथ भी इंक्लूड होती है, मेडिकल डेथ भी इंक्लूड होती है, या फिर जो कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ डेथ जो होती है वो हो सकती है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेथ भी होती है, उसके बाद मेडिकल डेथ भी होती है और कल्चरल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी की जो डेथ है वो किस में पड़ता है, थैनाटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। ये क्या होता है, ड्यू टू हीट इंड्यूस्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द बर्न, मतलब बर्न की वजह से जो है, अब बर्न होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट के वजह से जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। राइगर मोर्टिस की अगर हम बात करें तो राइगर मोर्टिस क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ द मसल। जो मसल्स होती है ना, वो एकदम जकड़ जाती है। जैसे क्या होता है, जब इंसान मर जाता है ना तो उसकी बॉडी जो है ना एकदम जो है वो टाइट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लूज़ रहती है बॉडी नॉर्मली कंडीशन में, लेकिन जैसे ही डेथ होती है ना उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बॉडी है वो अकड़ जाती है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे 2 to 6 आवर में, 2 से 6 घंटे में आपको स्टिफनेस जो है मसल में देखने को मिलेगी। और जो कि लास्ट रहता है कब तक रहता है, यहाँ पे 24 से 48 आवर तक। ठीक है, तो यहाँ पे राइगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ दी मसल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिवर मोर्टिस की, जो कि क्या, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन ड्यू टू द ब्लड यहाँ पे सेटलिंग, मतलब ब्लड के सेटलिंग की वजह से जो बॉडी का कलर होता है या तो ब्लूइश हो जाता है या फिर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ये फिक्स्ड हो जाएगा कितने देर में, यहाँ पे 6 से 8 घंटे में क्या होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है। मार्बलिंग की अगर हम बात करें तो मार्बलिंग क्या होता है, यहाँ पे ग्रीनिश वेन ड्यू टू डिकम्पोजिशन। जैसे ही बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना काम करना चालू कर देते हैं, बॉडीज जो है वो डिकम्पोज होने लगती है। उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको ग्रीनिश वेन जो है वो देखने को मिलेंगी। एडिपोसीड की अगर हम बात करें तो एडिपोसीड का मतलब होता है वैक्सी फैट फॉर्मेशन इन द मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जो कि वीक टू मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वैक्स जैसा जो है फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जब मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तब। मॉमिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन लीडिंग टू यहाँ पे लेदरी, यहाँ पे प्रिजर्वेशन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ममीफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेदरी प्रिजर्वेशन होगा, या तो जो है ड्राई या फिर जो है हॉट क्लाइमेट्स के केस में। यहाँ पे टेकिनोयर का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैकिश स्क्लेरल डिस्कलरेशन इन द ड्राई कंडीशन। मतलब टेकिनोयर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी जो स्क्लेरा होती है ना वो क्या हो जाती है कि ब्लैक कलर की हो जाएगी इन ड्राई कंडीशन में। कैडावरिक स्पाज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटेस्टेनियसली जो है क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, राइगर मोर्टिस हो जाएगा। सीन इन ड्राउनिंग, यानी कोई डूब के मर गया उस कंडीशन में, या फिर कोई सुसाइड कर लिया है उस कंडीशन में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एल्गर मोर्टिस की। एल्गर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी का कूल होना। ठीक है, तो यहाँ जो बॉडी होगी वो कूलिंग होगी एट 1 डिग्री सेल्सियस पर हावर इन द फर्स्ट 6 आवर। मान लीजिए कि किसी की डेथ जो है वो 1 बजे हुई है। ठीक है, तो 1 बजे से यहाँ पे 7 बजे तक इसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पर आवर 1 घंटे में कितना, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होगा, फॉल डाउन होगा। ठीक है, फॉरेंसिक एट्रोफी की अगर बात कीजिए, परफॉर्म्ड बाय द मेडिको लीगल केस नीड पुलिस यहाँ पे रिक्वेस्टेशन। मान लीजिए कि कोई किसी की डेथ हो गई है। ठीक है, अब उसको फॉरेंसिक ऑटोप्सी करनी है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का क्या है, ये एक मेडिको लीगल केस है। ठीक है, तो इसके लिए जो है पुलिस की जो है रिक्वेस्ट है वो ज़रूरी है। यहाँ पे ऑब्सक्योर एटोप्सी की बात करें, व्हेन नो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ इज़ फाउंड। अगर जो है किसी की डेथ हुई है लेकिन उसका जो एपरेंट कॉज है वो पता नहीं चला तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर जो है एटोप्सी। और मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ डेथ, मतलब किसी की अगर डेथ हो गई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेशन हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, उसकी बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि क्या है, इसकी डेथ हो गई, जो कि क्या है, मोस्ट रिलायबल साइन है किसका, डेथ का। यहाँ पे हॉफमैन साइन की बात की जाए तो यहाँ पे अर्ली डिकम्पोजिशन चेंज इन द आई बाल, मतलब जैसे ही किसी की डेथ हुई तो जो अर्ली डिकम्पोजिशन चेंज होता है आई बाल में तो उसको हम बोलते हैं हॉफमैन साइन।
तो यहाँ पे पोस्टमार्टम क्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है चिकन फैट क्लॉट, इसको क्या बोलते हैं, चिकन फैट क्लॉट, स्मूथ एंड नॉन एधरेंट। यहाँ पे उसके बाद बात करें एंटी मॉर्टम क्लॉट, जो कि क्या है यहाँ पे करंट जेली क्लॉट, यहाँ पे एधरेंट टू यहाँ पे वेसल। देखिए पोस्टमार्टम क्लॉट यहाँ पे चिकन फैट क्लॉट बोलते हैं और एंटीमार्टम क्लॉट को बोलते हैं करंट जेली क्लॉट, जो कि एधरेंट टू वेसल होता है और ये स्मूथ और नॉन एधरेंट, मतलब चिपचिपा नहीं हुआ, चिपकने लायक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एस्फेक्सिया और यहाँ पे ड्राउनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पेटेकियल हेमरेज, पेटेकियल हेमरेज क्या है, ये साइन है किस चीज़ का, यहाँ पे एस्फेक्सिया का, यहाँ पे टार्डियो स्पॉट जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैफी कोरोनरी, यहाँ पे सडन चोकिंग ड्यू टू द फूड ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, अब जो है आप जो है कुछ चीज़ खा रहे हैं और वो क्या हो जाए, सडनली जो है वो अटक जाए फूड, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चोकिंग हो जाएगी, ठीक है। और चोकिंग जो है उसके लिए जो है यहाँ पे बैक से पकड़ते हैं और यहाँ पे जो अम्बिलिकस है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, तो अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ट्रैकिया में फंसा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉदरिंग की बात की जाए जिसको बोलते हैं गला दबा के मारना, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑफ नोज माउथ सीन इन होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब मान लीजिए कोई सोया हुआ है, ठीक है, आप क्या किए, तकिया लेके गए, अब उसके मुंह पे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे नाक भी बंद हो जाएगी, उसका माउथ भी बंद हो जाएगा। ये किस चीज़ का है एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये होमिसाइड के केस में आपको देखने को मिलेगा। चोकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज, यहाँ पे फूड ऑब्लिक फॉरेन बॉडीज़। मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते टाइम जल्दीबाजी में आपने कुछ ऐसा खा लिया और आपने ध्यान नहीं दिया, अब वो जाके क्या होगा, स्टक हो गया, ठीक है, या तो वो फूड हो सकता है या फॉरेन बॉडी। ये जो है आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वाइन क्वाइन वाला एग्जांपल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है खेलते रहते हैं, या फिर जो है छोटे बच्चे क्या होते हैं वो क्या होता है, कंचे होते हैं ना, कंचे खेलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो जो है वो उसको मुंह में डालते हैं और फिर वो क्या होता है, वो ब्लॉकेज कर देता है हमारे एयरवेज को, ठीक है। तो चॉकिंग में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज, या तो ये फूड पार्टिकल्स के द्वारा होता है या फिर जो है कोई फॉरेन बॉडी के द्वारा होता है। हैंगिंग की बात करें तो यहाँ पे जो नॉट अबव द ओसिपिट, हैंगिंग के केस में क्या होता है, जो नॉट होती है वो कहाँ पे, हमारी ओसिपिट, कहाँ पे, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो C2 और C3 जो वर्टिब्रा हमारी होती है वो क्या होती है, फ्रैक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल हैंगिंग। मतलब जो है अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है और उसका जो है जो जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, कोर्ट में जो है साबित हो गई, ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे जो जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसने उसको जो है जुडिशियल हैंगिंग का जो है जो फरमान जारी कर दिया, उसके वजह से क्या होगा, उसको हैंगिंग लगेगी, लेकिन कहाँ पे, जो नोट होती है वो ओसिपिट पे होती है, और यहाँ पे कौन सा जो है वर्टिब्रा फ्रैक्चर होगा, यहाँ पे C2 और C3 वर्टिब्रा जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। स्ट्रेंगुलेशन की बात की जाए तो स्ट्रेंगुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइगेचर मार्क होगा ऑलवेज इन होमिसाइडल। अब स्ट्रेंगुलेशन में क्या होता है, किसी का गला दबा के मारना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा, आप पीछे से आप ऐसे कोहनी डाल के उसको, उसका गला ऐसे दबा लिया, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है लाइगेचर मार्क जो है वो प्रेजेंट होगा, या फिर हाथ से आपने ऐसे दबा दिया, अगर लाइगेचर मार्क प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि होमिसाइडल के केस में देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंगुलेशन। यहाँ पे वर्किंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्मोदरिंग के साथ साथ यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन, जो कि क्या होता है कि यहाँ पे होमिसाइडल। मान लीजिए कोई पतला दुबला लड़का सोया हुआ है, ठीक है, अब एक कोई हेल्दी लड़की अगर उसके सीने पे चढ़ गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी सांस भी रुक जाएगी, चेस्ट कंप्रेशन भी होगा। ये कंडीशन किस में, यहाँ पे वर्किंग के केस में। ड्राउनिंग की बात की जाए तो ड्राउनिंग जो है यहाँ पे फ्रोथ एट माउथ एंड नोस्ट्रिल। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब के मरना, ठीक है। तो डूब के मरने के तरीके को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रोथ इन द माउथ, उसके माउथ में आपको फ्रोथ देखने को मिलेगा और नोस्ट्रिल में भी देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वॉशर वुमेन हैंड। उसके बाद यहाँ पे डाइटम्स इन द ड्राउनिंग, यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे जो डाइटम्स होते हैं ना, जैसे जब कोई डूबता है ना, तो फिर जो पानी में जो आपके कचड़े होते हैं या फिर कुछ और डाइटम्स होते हैं, उसको क्या करता है आदमी जो है वो इनहेल कर लेता है। तो लंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डाइटम्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोन मैरो और यहाँ पे स्प्लीन कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गिटलर टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड एस्टिमेशन इन द ड्राउनिंग केस। ड्राउनिंग के केस में क्या है, यहाँ पे क्लोराइड का एस्टिमेशन करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम जो है वो डेथ का पता लगाते हैं। उसके बाद इंजरी एंड वाउंड की अगर हम बात करें जिसमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एब्रेजन की। एब्रेजन में क्या होता है, यहाँ पे सुपरफिशियल इंजरी होती है और यहाँ पे हीलिंग विदाउट स्कार।
मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, उसका हाथ है, मान लीजिए यहाँ पे सुपरफिशियली उसको इंजरी हुई, ठीक है, सुपरफिशियल इंजरी, और ये इंजरी जो है वो हील हो गई विदाउट स्कार, मतलब कोई भी स्कार मार्क जो है उसके बॉडी पे नहीं दिखा, तो उसको हम बोलते हैं एब्रेजन। यहाँ पे कंट्यूजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रूइस ड्यू टू ब्लंट ट्रोमा, ब्लंट ट्रोमा का मतलब किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मार दिया जाए उसके वजह से। यहाँ पे जो है कलर चेंज ओवर टाइम, जिसमें क्या होता है कलर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेसरेशन की बात की जाए, रगड़ा लगने से, किसी चीज़ की रगड़ लगने से, यहाँ पे इरेगुलर टीयर ऑफ द स्किन ड्यू टू ब्लंट ट्रोमा, आप चलते चलते जा रहे हैं, दीवार में आपका हाथ रगड़ा गया, लेसरेशन हो गई, ठीक है, मतलब इरेगुलर टीयर ऑफ स्किन ड्यू टू ब्लंट ट्रोमा। इंसीज्ड वाउंड की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है यहाँ पे शार्प कट होता है विथ क्लीन मार्जिन, अगर उसकी मार्जिन जो है वो क्लीन है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कट अगर लग गया, तो यहाँ पे अगर ऐसे मान लीजिए कट लगा है, ठीक है, तो ये बॉडी है, तो ये देखिए इसका जो ये इसकी जो मार्जिन है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी जो मार्जिन है, ये देखिए, ये मार्जिन जो है ये क्या है, मार्जिन जो है यहाँ पे देखिए शार्प है, क्लीन मार्जिन है, ठीक है। और वहीं पे अगर जो है कभी कभी केस में क्या होता है कि अब कोई ऐसे चीज़ से मार दिया जाए जिसकी जो है वो शार्प ब्लेड नहीं है, तो उससे क्या होगा, मार्जिन जो है वो इरेगुलर होगी। यहाँ पे स्टैब वाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे डीपर देन लेंथ शीन इन होमिसाइड्स, ये किस में देखने को मिले, अगर किसी ने तलवार से मार दिया है उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो वाउंड है वो डीपर है और लेंथ देन लेंथ। उसके बाद यहाँ पे हेस्टिएशन कट की बात की जाए तो यहाँ पे सेल्फ इन्फ्लेटेड सुपरफिशियल कट इन द सुसाइड, सुसाइड के केस में क्या हुआ, मान लीजिए किसी से कोई प्यार करता है, उसने बोल दिया कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये हो गया वो हो गया, या किसी और से बात कर रहा है तो फिर किसी ने अपनी नस काट ली या कुछ और कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल कट होता है, जो कि सुसाइड के केस में होता है। या फिर कोई आदमी बहुत डिप्रेशन में है, उस कंडीशन में जो है क्या होता है, सुसाइड जो है ये हेस्टिएशन कट जो है यहाँ पे सेल्फ इन्फ्लेटेड जो कंडीशन वो इंड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पे डिफेंस वाउंड की बात की, यहाँ पे फाउंड ऑन द हैंड और फोर आर्म इन असॉल्ट विक्टिम। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, डिफेंस वाउंड कब होता है कि मान लीजिए आप किसी को बचा रहे हैं और ऐसे आपने हाथ किया ऊपर और यहाँ पे जो है आपका रेडियो और अल्लाह जो है वो क्या होगा, डैमेज हो गया, उस वजह से जो है आपको वाउंड लग जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंस वाउंड। यहाँ पे बीवलिंग ऑफ गन शॉट की बात की जाए तो यहाँ पे आउटर यहाँ पे ब्लीविंग जिसको हम बोलते हैं इंट्री, और इनर यहाँ पे बीवलिंग जिसको हम बोलते हैं एग्जिट। जब किसी को हम गन से मारेंगे तो एक एंट्री पॉइंट होता है और एक आपका एग्जिट पॉइंट होता है, उसी के बारे में यहाँ पे जो है शॉर्ट एग्जिट वाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे सपोर्टेड एग्जिट वाउंड विथ एब्रेजन, मतलब जो है ऐसा वाउंड जो कि जब एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्रेजन कर रहा है। क्रूप और काउंटर क्रूप इंजरी की बात की जाए तो ये जो है ब्रेन इंजरी के केस में होता है। क्रूप का मतलब साइट ऑफ इम्पैक्ट, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका जो है आउटर कवरिंग ब्रेन की थी और ये मान लीजिए आपका ब्रेन है, ठीक है। अब मान लीजिए जो है यहाँ पे जो फोर्स था वो यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ पे जब फोर्स लगा और अगर आपको इंजरी इसी पॉइंट पे हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रूप, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रूप। लेकिन अगर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर से है लेकिन इंजरी आपको अपोजिट साइड में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं काउंटर क्रूप, काउंटर क्रूप, ठीक है, समझ में आ गया। अगर जिस पॉइंट जो है साइट ऑफ इम्पैक्ट पे ही इंजरी हो रही है तो उसको बोलते हैं क्रूप, और अपोजिट साइड में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर क्रूप, ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया। तो उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फायर आर्म इंजरी, यहाँ पे टैटूइंग जिसको हम बोलते हैं स्टिपलिंग, इसमें क्या होता है, ड्यू टू अनबर्नड गन पाउडर, मतलब जो है जो हमारा गन पाउडर होता है वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होता है, इसके वजह से सीन इन द क्लोज रेंज फायर आर्म इंजरी, उसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं टैटूइंग। ब्लैकनिंग की अगर बात करें, ड्यू टू शूट यहाँ पे डिपोजिशन सीन इन द क्लोज रेंज गन शॉट वाउंड, मतलब ड्यू टू शूट डिपोजिशन की वजह से ये किस में देखने को मिलता है, जो क्लोज रेंज जब गन शॉट करते हैं उस कंडीशन में। कॉन्टैक्ट शॉट की बात करें तो यहाँ पे मसल इन प्रिंटिंग जो है सीन, जिसमें आपको चेरी रेड वाउंड देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में। उसके बाद यहाँ पे राइकोचेट जो है, यहाँ पे बुलेट की बात की जाए तो यहाँ पे बुलेट डेविएट आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट बिफोर हिटिंग द बॉडी, मतलब जो होता है, जो बुलेट होती है ना वो डेविएट हो जाती है आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट बिफोर हिटिंग द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को हिट होने से पहले क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट के पहले ही क्या होती है, वो डेविएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिकोचेट बुलेट। यहाँ पे वेडिंग इंजरी की अगर बात की जाए तो सीन इन द गन शॉट वाउंड जो कि कॉज्ड बाय यहाँ पे पेपर और यहाँ पे प्लास्टिक कप
फ्रेगमेंट्स की वजह से देखने को मिलता है। सेक्सुअल ऑफेंस ऑब्लिक वेजिनिटी टेस्टिंग की बात कीजिए तो यहाँ पे हाइमेन रप्चर हाइमेन रप्चर की बात करें तो यहाँ पे नॉट ए रिलायबल टेस्ट फॉर वर्जिनिटी, मतलब वर्जिनिटी को चेक करने के लिए जो है हाइमेन रप्चर जो है ये कोई रिलायबल टेस्ट नहीं होता। वो बहुत से ऐसे मतलब जो प्रोसीजर होते हैं उसकी वजह से भी ये हाइमेन रप्चर हो सकता है, जरूरी नहीं कि पेनिट्रेशन हुआ हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्पर्म इन वेजाइना, तो यहाँ पे लिव अप टू 6 आवर, मतलब जो है अगर स्पर्म वेजाइना में है तो कितने देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है, 6 आवर। यहाँ पे डेड स्पर्म सीन इन यहाँ पे 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज में जो है आपको डेड स्पर्म जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेरी एनल टीयर और ब्रूशिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपको जो सिडोमी जो केस होता है उसमें एनल असॉल्ट अगर कोई कर रहा है किसी को तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे पेरी एनल टीयर और ब्रूशिंग जो है वो देखने को मिलेगी। सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस जो है वो कलेक्शन की बात की है तो डन विद इन 72 आवर बेस्ट रिजल्ट। और यहाँ पे बेस्ट सिंपल फॉर डीएनए रेप केस के लिए जो है यहाँ पे वेजाइनल स्वैब लेते हैं, उससे पता चल जाए कि जो है रेप हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी और यहाँ पे पॉइजनिंग की, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चेरी रेड लिविडिटी। चेरी रेड लिविडिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में। उसके बाद यहाँ पे गार्लिक ओडर इन ब्रीथ इस सीन इन, यहाँ पे आर्सेनिक की अगर पॉइजनिंग हो या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है उस केस में आपको यहाँ पे गार्लिक ओडर इन ब्रीथ देखने को मिलेगा। माउसी आउडर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको फिनॉल की पॉइजनिंग में जो है वो देखने को मिलेगा। ब्लैक टंग की अगर बात करें या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में ये कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर एक्यूट फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन में है आपको यहाँ पे जो है आपको ब्लैक टंग या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जेट ब्लैक टंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, जब कोकीन की पॉइजनिंग हो जाती है उस केस में हम क्या देखते हैं यहाँ पे जेट ब्लैक टंग। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लाइन ऑन गम्स, जो गम्स हमारे हैं उसमें अगर आपको ब्लू लाइन्स देखने को मिल जाए तो उसको किस चीज़ की पॉइजनिंग जो है वो इंडिकेट करती है, यहाँ पे ये इंडिकेट करेगी यहाँ पे लेड की पॉइजनिंग। यहाँ पे बर्टोनियन लाइन जो है वो सीन होती है आपको। एज एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल, जो हमारी क्लेविकल जो कि हॉरिजॉन्टल बोन होती है, ठीक है, जो है ये क्या होती है, इसको जो है ऑसिफिकेशन कब कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है हमारे 25 ईयर में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जो थर्ड मोलर का इरेप्शन होता है वो कब होता है, वो 13 से 25 साल के आसपास में होता है। सिफेलिक इंडेक्स की अगर बात करें यूज टू क्लासीफाई यहाँ पे स्कल टाइप, सिफेलिक इंडेक्स क्या करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्कल टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे देखा जाता है सिफेलिक इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे हैरिस लाइन इन बोन्स इंडिकेट करता है यहाँ पे पास्ट माल न्यूट्रिशन, पास्ट में अगर कोई माल न्यूट्रिशन है तो यहाँ पे जो हैरिस लाइन इन द बोन है वो इंडिकेट करेगी कि हाँ भाई पास्ट में इनको माल न्यूट्रिशन था। पॉइजनिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी की बात की तो यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बिटर एलमोंड जो है ओडर देखने को मिलेगा, साथ में ब्राइट रेड ब्लड भी देखने को मिलेगा। अगर किसी को यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रही है तो यहाँ पे पिन पॉइंट प्यूपल, जो प्यूपल है वो क्या हो जाएगी, एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। यहाँ पे सलाइवेशन बार बार जो है सलाइवेट होगा और यहाँ पे लक्राइमेशन, मतलब बार बार आपको आंसू भी गिरेंगे और यहाँ पे जो है मसल फैसिकुलेशन जो है वो भी देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग जो है एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया वो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एट्रोपिन की पॉइजनिंग, तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में यहाँ पे जो है यहाँ पे मिड्रिएसिस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राई माउथ, माउथ आपका सूख जाएगा। यहाँ पे टैकीकार्डिया, जो आपकी हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हॉट एज हेयर, ड्राई एज बोन और ब्लाइंड एज बैट। दतूरा की अगर पॉइजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर दतूरा की जब पॉइजनिंग हो जाए वो किस कंडीशन में होती है, दतूरा पॉइजनिंग जो है में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिलीरियम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएगी आपकी डायलेट हो जाएगी। मिथेनॉल की पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लाइंडनेस, यहाँ पे अंधापन हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और यहाँ पे ऑप्टिक एट्रोफी भी होगी। यहाँ पे ओपॉइड की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे ओपॉइड पॉइजनिंग में आपको पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है और ओपॉइड पॉइजनिंग के केस में जो है हम एंटीडोट नैलोक्सोन जो है वो देते हैं।
यहाँ पे एकोनाइट की अगर पॉइजनिंग हो जाए, इसमें आपको टिगलिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरास्थेसिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, साथ में जो है आपको इरेगुलर हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं एरिथमिया वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बारबिटूराइट की पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इंसान कोमा में जा सकता है, यहाँ पे रेस्पायरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, साथ में जो है यहाँ पे बुल्लस लीजन जो है वो भी हो सकता है। यहाँ पे उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लेड की पॉइजनिंग अगर होगी तो यहाँ पे जो है वो रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिस्ट ड्रॉप और किसके वजह से होता है, यहाँ पे जो रेडियल इंजरी अगर हो रही है, रेडियल इंजरी अगर हो गई है रेडियस की, उसके वजह से जो है क्या होगा, यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लू गम लाइन देखने को मिले जिसको हम बोलते हैं बर्टोनियन लाइन, और एनीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई तो यहाँ पे आर्सेनिक की पॉइजनिंग में आपको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, गार्लिक उडर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मिस लाइन। कॉपर पॉइजनिंग की अगर बात कीजिए तो कॉपर पॉइजन की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन वोमिटस देखने को मिला। यहाँ पे विल्सन डिजीज़, यहाँ पे जो है आपको विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, ये इसमें कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, लाइक सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग, अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके है तो उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए तो यहाँ पे ब्लैक एशकार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सीवियर बर्न भी। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस की अगर पॉइजनिंग हो जाए उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ब्लैक वोमिटस, गार्लिक उडर, और यहाँ पे हेपेटिक नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्ट्राइचिन पॉइजनिंग हो जाए तो यहाँ पे ओपिस्थोमेटोनस, और यहाँ पे राइसस, यहाँ पे सार्डोनिकस, और यहाँ पे कन्वल्जेंस, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। कोकीन की अगर पॉइजनिंग हो जाए यहाँ पे आपको हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएंगी, और यहाँ पे जो है सीजर्स आएंगे, दौड़े पड़ेंगे आपको। कैनाबिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैनाबिस इंटॉक्सिकेशन में जो है यहाँ पे यूफोरिया, एक्सेसिव हैप्पीनेस होगी आपको, यहाँ पर रेड आई हो जाएगा, साथ में इंक्रीज एपेटाइट मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे एटेक्सिया हो जाएगा, यहाँ पे स्लड स्पीच हो जाएगी, लड़खड़ाते हुए इंसान बोलेगा, और यहाँ पे जो सीएनएस होता है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। एंटीडोट फॉर यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए एंटीडोट क्या है, यहाँ पे एट्रोपिन, और यहाँ पे प्रालिडॉक्सिम जो है वो एंटीडोट होता है। और एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग के लिए यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी कोबालामीन जो है ये क्या है आपके एंटीडोट है किसके लिए, यहाँ पे साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए। और एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए तो उसके साथ हम इथेनॉल देंगे, या फिर जो है फोमिपिजोल जो है वो देंगे। और एंटीडोट फॉर यहाँ पे ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए यहाँ पे नेलोक्सन, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फायर आर्म इंजरी और यहाँ पे ब्लास्टिक इंजरी की, अगर हम बात करें बैलिस्टिक इंजरी की, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट गन शॉट वाउंड की अगर बात कीजिए, जिसमें क्या होता है मजल इम्प्रिंट, और यहाँ पे चेरी रेड वाउंड जो है होता है किसकी वजह से, यहाँ पे कॉपर की कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से। क्लोज रेंज गन शॉट वाउंड जो है इसमें आपको ब्लैकनिंग और टैटूइंग जो है वो देखने को मिलेगी। डिस्टिंक्ट यहाँ पे गन शॉट वाउंड में आपको सर्कुलर वाउंड देखने को मिला विथ यहाँ पे एब्रेजन कॉलर के साथ। एंट्री वाउंड की बात की जाए तो इसमें एंट्री वाउंड में क्या होता है, ये स्मॉलर होता है, इन्वर्टेड एज होते हैं, और यहाँ पे सूट डिपोजिशन होता है। एग्जिट वाउंड की बात की जाए तो वो लंबा होता है। मान लीजिए जी यहाँ से बंदूक की गोली गई, ये कोई मतलब वो है इंसान है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एंट्री वुंड इतना है तो यहाँ पे एग्जिट वुंड जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लार्जर। और यहाँ पे इन्वर्टेड एज है, और यहाँ पे नो शूट। यहाँ पे की होल वाउंड की अगर बात की जाए तो सीन व्हेन द बुलेट स्ट्राइकिंग एट एन एंगल, कब देखने को मिलता है, जब बुलेट जो है स्ट्राइक करती है एक एंगल पे। यहाँ पे वेडिंग इंजरी की अगर बात की जाए, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे गन शॉट वाउंड में, पेपर और यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेगमेंट। रिकोचेट बुलेट की बात की जाए तो यहाँ पे बुलेट जो कि डिफ्लेक्टेड बिफोर हिटिंग द बॉडी, मतलब जो बुलेट होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है बिना बॉडी को हिट किए, ठीक है। और यहाँ पे जो शॉर्ट एग्जिट वाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जिट वाउंड विथ यहाँ पे सपोर्टिंग एब्रेजन, मतलब ऐसा एग्जिट वाउंड जिसमें क्या होता है सपोर्टिंग एब्रेजन होता है। बुलेट वाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लैक ग्रीजी रिंग अराउंड द एंट्री वाउंड आपको देखने को मिलेगी। हॉलो यहाँ पे पॉइंट बुलेट की बात की जाए, एक्सपेंड ऑन इम्पैक्ट, मतलब जो है जैसे ही वो इम्पैक्ट करेगा अपने टारगेट पे वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा।
कॉजिंग यहाँ पे ग्रेटर टिश्यू डैमेज, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेटर टिश्यू, जैसे ही वो इम्पैक्ट करेगा अपने टारगेट पे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब कोई चीज़ एक्सपेंड हो जाती है तो वो डैमेज करेगी ग्रेटर टिश्यू को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ एंड इन्फेंटिसाइड, यहाँ पे बेथर्ड बेबी सिंड्रोम की अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर इन डिफरेंट हीलिंग स्टेजेस। यहाँ पे शेंकिन बेबी सिंड्रोम की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको रेटिनल हेमरेज देखने को मिलेगा, साथ में सब ड्यूरल हेमाटोमा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैसरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ फीटस, स्किन पीलिंग, नो प्यूट्रीफेक्शन, स्किन पीलिंग होगी लेकिन कोई भी प्यूट्रीफेक्शन नहीं बनेगा। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की बात की जाए जो कि डिटरमाइन करता है किसको, लाइव बर्थ इन सस्पेक्टेड इन्फेंटिसाइड्स में। यहाँ पर रेन वाटर टेस्ट की अगर बात करें फॉर डिटेक्टिंग द एयर इन द फीटल लंग्स, मतलब हमारे जो फीटल लंग्स है उसमें कितना एयर है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रेन वाटर टेस्ट जो है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैकिंग फ्रैक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर इन इन्फेंट ड्यू टू एब्यूज़, मतलब जो है किसी बच्चे को जो है वो एब्यूज़ किया गया है, उसकी वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, और जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैकिंग फ्रैक्चर। एज एस्टिमेशन एंड यहाँ पे स्केलेटल फाइंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टूथ एरप्शन, बच्चे में जो पहला टूथ एरप्शन होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये बीच वाले जो नीचे वाले इंसीजर होते हैं वो जो है वो होते हैं कब, यहाँ पे 6 मंथ। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट फर्स्ट मोलर इरप्शन कब होगा, वो आपको जो है यहाँ पे 6 ईयर की एज में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्यूजन ऑफ इलियक क्रेस्ट की बात की जाए जो कि अकर एट 21 ईयर्स, और क्लोजर ऑफ सेजाइटल सूचर, मतलब जो सेजाइटल सूचर है वो कब क्लोज होता है, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्यूज्ड इनटू जो है बाई यहाँ पे 40 से 50 ईयर्स में जो है वो क्या होता है, कम्प्लीटली क्लोजर। सोचिए 40 से 50 साल के बाद जो है वो क्लोजर होता है। स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल जो है वो किससे फ्यूजन होता है, यहाँ पे लास्ट बोन टू फ्यूज जो है वो यहाँ पे 25 से 30 साल। और यहाँ पे गुस्टा फॉसॉन मेथड की बात की जहाँ पे एज एस्टिमेशन फ्रॉम टेथ, यहाँ पे एट्रिएशन रूट एंड यहाँ पे रिसॉर्प्शन, इसके वजह से क्या होता है कि एज मतलब उसकी जो टूथ को देख के हम उसके एज का जो है वो पता लगाते हैं। देन आफ्टर हम बात करें फॉरेंसिक साइकेट्री, तो यहाँ पे मैकनॉटन्स रूल जो है फॉर टेस्ट फॉर क्रिमिनल इंसेनिटी, क्रिमिनल की इंसेनिटी को जो है वो पता लगाने के लिए कौन सा रूल होता है, यहाँ पे मैकनॉटन्स जो है वो रूल। यहाँ पे फ्रिगेंड इंसेनिटी को यहाँ पे जो है मेलगेगरिंग फॉर यहाँ पे लीगल एस्केप के लिए। उसके बाद यहाँ पे गैंसर सिंड्रोम जो होता है अप्रॉक्सीमेट आंसर सीन इन द प्रिजनर्स। उसके बाद ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिएंट कॉन्शियसनेस इन द हेड इंजरी, इसको हम बोलते हैं लूसिड इंटरवल। यूथेनेशिया की बात कीजिए इसको हम बोलते हैं मर्सी किलिंग। यहाँ पे पैसिव इज़ लीगल इन इंडिया, एक्टिव इज़ इलीगल। और यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट रेगुलेट यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन। फॉरेंसिक यहाँ पे ओडेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइट मार्क एनालिसिस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ असॉल्ट, मतलब किसी ने किसी को अगर असॉल्ट किया है तो उस पर कुछ अगर मार्क हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या पता लगाते हैं कि जो है वो असॉल्ट किया गया है कि नहीं, तो उस कंडीशन मतलब उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम बाइट मार्क एनालिसिस। यहाँ पर लेमन टेस्ट की अगर बात की जाए तो लेमन टेस्ट जो है यूज होता है डिटेक्टिंग यहाँ पे रिसेंट टूथ एक्सट्रैक्शन, मतलब टूथ निकाला गया उसको जो है मतलब जो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं लेमन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई रिसेंट में टूथ का एक्सट्रैक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गुस्टाव फैसन मेथड की बात की यूज्ड फॉर एज एस्टिमेशन फ्रॉम टेथ। उसके बाद यहाँ पे पॉन्डेक्स जो होता है यूज टू एस्टिमेटिंग यहाँ पे टूथ की विड्थ और यहाँ पे आर्च की साइज को। देन आफ्टर हम बात करें अदर फॉरेंसिक फाइंडिंग एंड मिसलेनियस टॉपिक, यहाँ पे लेंगुआ हेयर की अगर बात करें तो ये सीन इन द प्री मैच्योर इन्फेंट, यहाँ पे गूज स्किन अपीयरेंस जो होता है वो अर्ली डिकम्पोजिशन, अगर बॉडी जो है अर्ली डिकम्पोज हो जाए तो आपको यहाँ पे गूज स्किन अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्लैग साइन की अगर बात कीजिए यहाँ पे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रेन, यहाँ पे स्टेपेडिंग साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन, ओवरलैपिंग ऑफ यहाँ पे फीटल स्कल बोन कब होता है, जब क्या होता है जब कभी भी वेजाइनल डिलीवरी होती है
ठीक है। उसके बाद अगर हेड का जो सरकमफ्रेंस होता है वो वेजाइनल सरकमफ्रेंस से जो है वो ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से जो हेड होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। यहाँ पे लीगल एज फॉर मैरिज, यहाँ पे फीमेल की अगर बात की जाए तो वो 18 साल है, और लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर मेल जो है वो कितना है, 21 ईयर। यहाँ पे बेस्ट बोन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पेल्विस होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यूटिस, यहाँ पे एंसेरिना जो है ये क्या है, पोस्टमार्टम, यहाँ पे गूज बम्स बोलते हैं इसको। हाइवाइड बोन फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमन इन स्ट्रेंगुलेशन, यहाँ पे गला दबा के मारने में जो है जो मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर होती है वो कौन सी होती है, आपकी हाइवाइड बोन। यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड इन द ब्लंट ट्रोमा ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि इंजर्ड होता है यहाँ पे ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेलवे स्पाइन, यहाँ पे मेलिंग्रिंग, यहाँ पे स्पाइनल इंजरी फॉर यहाँ पे कंपनसेशन। हॉफमैन्स टेस्ट की बात करें, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ चेंज इन द आई बॉल को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स टेस्ट। रेयर पॉइजन एंड यूनिक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एर्गोट पॉइजनिंग, अगर किसी को एर्गोट पॉइजनिंग हो जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिले, यहाँ पे गैंग्रीन, उसके साथ साथ हेलुसिनेशन और कन्वर्जेंस। यहाँ पे एस्टी एंथोनीज फायर बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद थैलियम की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो थैलियम की पॉइजनिंग में आपको एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब होता है यहाँ पे हेयर लॉस, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी और यहाँ पे मीज लाइन देखने को मिलेगा। बिस्मथ की अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक गम लाइन देखने को मिलेगा, साथ में मेटेलिक टेस्ट और स्टोमेटाइटिस भी देखने को मिलेगा। सिल्वर की पॉइजनिंग अगर हो जाए जिसको बोलते हैं एग्रेया, जिसमें क्या होता है, परमानेंट ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन। यहाँ पे क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इथिसिज्म, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी चेंजेस, ट्रेमर्स एंड जिंजिवाइटिस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मेडिकल लीगल लॉ एंड इथिक्स की, तो इंडियन ल्यूसेंसी एक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ओल्ड लॉ जो कि रिप्लेस्ड हो गया है मेंटल हेल्थ एक्ट। यहाँ पे पहले अमेंडमेंट कब हुआ था, यहाँ पे 1987, एंड लास्ट जो हुआ है वो 2017 में। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यहाँ पे राइट टू मेंटल हेल्थ केयर, यहाँ पे डीक्रिमिनलाइजेशन सुसाइड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे यूनिक फॉरेंसिक फाइंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे डॉलिस टेस्ट जो है फॉर डिटेक्टिंग द फ्रेश ब्लड स्टेन, मतलब फ्रेश ब्लड को स्टेन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, यहाँ पे डॉलिस टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे ग्रीसिस टेस्ट की बात करें, डिटेक्ट करता है यहाँ पे गन पाउडर रेजिड्यू ऑन द हैंड। और यहाँ पे लूमिनल टेस्ट की बात करें, यहाँ पे डिटेक्ट यहाँ पे ब्लड ट्रेस इवन आफ्टर क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद भी क्या है डिटेक्ट किया था ब्लड ट्रेस, उसको बोलते हैं लूमिनल टेस्टिंग। देन आफ्टर बात करें मेडिको लीगल रिपोर्ट की बात की, मस्ट बी रिटन इन यहाँ पे ट्रिप्लिकेट। उसके बाद यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे एडमिसिबल एज एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहाँ पे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है ये इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी इन आरटी केस क्या ड्यूटी होती है, वो सबसे पहले इन्फॉर्म करता है किसको, पुलिस को। उसके बाद यहाँ पे मेलिंगरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे होता है यहाँ पे फ्रिंगरिंग इलनेस ऑफ पर्सनल गेन, इसको हम बोलते हैं मेलिंगरिंग, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है फॉरेंसिक मेडिसिन के वन लाइनर्स, होप आपको पसंद आया हो। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे मैंने लिंक को मेंशन कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।